बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। नया साल मुबारक हो सबको, तमाम सब्सक्राइबर्स को, तमाम व्यूवर्स को, सबको नया साल 2025 सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रांसलेशन की वीडियो और आज हम ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करेंगे जुमलों का। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिल सकें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जुमला है आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड क्या मायने हुआ? आई का मायने हुआ मुझे, एम फीलिंग का मायने हुआ लग रही है और कोल्ड का मायने हुआ सर्दी या ठंड। तो अब इसका जुमला अरेंज करके देखते हैं क्या जुमला बना। तो इसका जुमला बना मुझे ठंड लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब। अगला जुमला है हाउ इज़ द वेदर। हाउ इज़ द वेदर क्या मायने हुआ? हाउ का मायने हुआ कैसा या कैसे, और इज़ मायने हुआ है, और द वेदर मायने हुआ मौसम। तो अब इसका जुमला अरेंज करके देखते हैं कि क्या जुमला बना। तो हाउ इज़ द वेदर का उर्दू में तर्जुमा बना मौसम कैसा है। मौसम कैसा है। और ये जुमले हम रोज़मर्रा बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं और आजकल जैसे सर्दी है तो ये जुमले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और आम बोलचाल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब। तो अगला जुमला है डू यू रिमेंबर इट। डू यू रिमेंबर इट क्या मायने हुआ? यू माने हुआ आप, रिमेंबर माने हुआ याद है, और डू सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है तो ये सवालिया बनेगा, सवालिया सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर मायने आएंगे क्या। तो अब इसका जुमला अरेंज करके देखते हैं। तो इसका जुमला बनेगा क्या आपको याद है। डू यू रिमेंबर इट क्या आपको याद है। और अब बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब। तो देखते हैं अगला जुमला क्या है। आई डिड नॉट से दैट वर्ड। आई डिड नॉट से दैट वर्ड क्या मायने हुआ? आई मायने हुआ मैं, डिड नॉट मायने हुआ नहीं, और से मायने हुआ कहा, दैट का मायने हुआ ये, वर्ड का मायने हुआ लफ्ज़। आई डिड नॉट से दैट वर्ड का अब हम जुमला अरेंज करते हैं, देखते हैं क्या जुमला बनता है। तो इसका जुमला बनेगा मैंने ये लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने ये लफ्ज़ नहीं कहा। आई डिड नॉट से दैट वर्ड मैंने ये लफ्ज़ नहीं कहा। अब बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब। तो देखते हैं अगला जुमला क्या है। और अगला जुमला है इट इज़ माइन। इट इज़ माइन क्या मायने हुआ? इट मायने हुआ ये, इज़ मायने हुआ है, माइन यहाँ पर माइन का मायने आया मेरा, मेरा के मायने में ये माइन इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो अब इसका जुमला अरेंज करके देखते हैं क्या जुमला बना। तो इसका जुमला बना ये मेरा है। इट इज़ माइन ये मेरा है। अब हम बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब। और अगला जुमला है आई एम लीविंग नाउ। आई एम लीविंग नाउ और क्या मायने हुआ इसका? तो आई का मायने हुआ मैं, एम लिविंग मायने हुआ जा रहा हूँ, और नाउ का मायने हुआ अब। तो अब हम इसका जुमला अरेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि आई एम लिविंग नाउ का क्या तर्जुमा हुआ। तो इसका तर्जुमा हुआ मैं अब जा रहा हूँ। आई एम लिविंग नाउ मैं अब जा रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब और देखते हैं अगला जुमला क्या है। तो अगला जुमला है आर यू इल। आर यू इल। तो अब इसका मायने देखते हैं क्या मायने हुआ, क्या मतलब हुआ इसका।
यू मायने हुआ तुम, इल मायने हुआ बीमार, और आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है तो ये सवालिया जुमला है और सवालिया मायनों में आएगा आर का मायने, तो आर का मायने बनेगा क्या। तो अब इसका हम जुमला अरेंज करके देखते हैं। तो इसका जुमला क्या बनता है, आर यू इल का क्या मायने होता है, तो आर यू इल का मायने होगा, इसका तर्जुमा बनेगा क्या तुम बीमार हो, आर यू इल क्या तुम बीमार हो। और अब हम बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब और देखते हैं अगला जुमला क्या है। तो अगला जुमला है दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू क्या मायने हुआ, दिस मायने हुआ ये, इज़ मायने हुआ है, फॉर मायने हुआ के लिए या आपके लिए, और यू मायने हुआ तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, इन मायनों में यू का इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसका हम जुमला अरेंज करते हैं कि दिस इज़ फॉर यू का उर्दू में क्या जुमला बना, तो इसका जुमला बना ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब और अगला जुमला है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्या मायने हुआ, इंट्रोड्यूस का मायने हुआ तारुफ करवाओ या तारुफ, और योर सेल्फ मायने हुआ अपना। तो अब इसका जुमला अरेंज करके देखते हैं इसका उर्दू में क्या जुमला बनता है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का तर्जुमा हुआ अपना तारुफ करवाओ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अपना तारुफ करवाओ। और अब इसके साथ इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जुमले की जानिब और अगला जुमला है वेयर वॉज योर अटेंशन। वेयर वॉज योर अटेंशन, वेयर वॉज योर अटेंशन तो क्या मायने हुआ, वेयर मायने हुआ कहाँ, वॉज माने था या थी, योर माने हुआ तुम्हारा या आपका, और अटेंशन माने हुआ ध्यान या तवज्जो। ठीक है, तो अब इसका हम जुमला बना के देखते हैं कि इसका जुमला क्या बनेगा। वेयर वॉज योर अटेंशन का उर्दू में तर्जुमा बना तुम्हारा ध्यान कहाँ था। वेयर वॉज योर अटेंशन तुम्हारा ध्यान कहाँ था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब और ये इस वीडियो का लास्ट जुमला बनेगा। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द सॉल्यूशन, अगला जुमला है फाइंड द सॉल्यूशन क्या मायने हुआ, फाइंड मतलब हुआ मायने हुआ तलाश करना या ढूंढना, और द सॉल्यूशन मायने हुआ हल। तो इसका आप जुमला अरेंज करते हैं, इसका जुमला अरेंज करके देखते हैं क्या मायने, क्या जुमला बना, क्या तर्जुमा बना। फाइंड द सॉल्यूशन का जुमला बना हल तलाश करें। फाइंड द सॉल्यूशन हल तलाश करें। तो इसी तरह से हम ये जो छोटे मोटे जुमले हैं इनको अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इसको बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अपनी इंग्लिश इस तरह से बेहतर बना सकते हैं और इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा करके इंग्लिश को समझ कर बोल सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।